नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो जून की 19 तारीख है और 18 जून की शाम मेरे यहाँ खूब तेज़ बारिश पर थोड़ी देर के लिए हुई है। तो दिन भर जो बहुत तेज़ गर्मी थी, तेज़ धूप निकली हुई थी, तो लग नहीं रहा था कि शाम के टाइम बारिश आएगी और अचानक ही जो बारिश होगी। तो बड़ा ही अच्छा लगा, पेड़ पौधे खूब अच्छे से खिल गए। तो देख ही पा रहे हैं आप किस तरह से खिले हुए हैं। और जो मेरे यहाँ सुबह के टाइम और शाम के टाइम कुछ दिनों से जैसे बादल हो जाते हैं और दिन भर फिर तेज़ गर्मी हो जाती है। तो आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह का मौसम चल रहा होगा। तो रेनी सीज़न में मेरे यहाँ जो सीड्स कहाँ कहाँ से आए हैं तो ये मैं शेयर करूँगी, और कौन कौन से सीड्स आए हैं। तो हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार से वेजिटेबल्स के सीड्स आए हैं, पहले भी कई बार आ चुके हैं। और बाकी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से भी कुछ सीड्स आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सीड्स मुझे कैसे मिले और किस तरह से आप मंगवा सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ जो सेल करते हैं डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो जो सेल कर रहे होंगे तो आपको मिल सकते हैं। और मुझे कैसे मिले, तो मैंने कई भाई बहनों को पता होगा और कईयों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है तो वो मैं उनसे चलो शेयर कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं एग्रीकल्चर फील्ड के साइंटिस्ट हैं, और उनका अक्सर जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आना जाना रहता है। हाँ, कोरोना टाइम से जो बहुत कम वो टूर वगैरह कर रहे हैं प्रिकॉशन के तौर पे। वैसे तो फिर इस लिहाज से जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में उनके फ्रेंड्स हैं, साइंटिस्ट लोग जो उनके फ्रेंड्स हैं, तो उनका जब आना जाना होता है, जब वहाँ से कोई आता है तो वो उनको पता है कि मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, तो मेरे लिए सीड्स वगैरह वो भिजवा देते हैं। तो ये लुधियाना से अभी रेनी सीज़न के लिए क्या ये आया है, तो ये ज़ीनिया के सीड्स आए हैं। ये समर में भी आए थे, समर में भी लग जाते हैं। और ये जो है कोक्सकोम के आए हैं, और ये जो हैं बालसम के आए हैं, और इसमें मैरीगोल्ड तो खैर मैंने अपना भी ग्रो किया हुआ है। और हिसार के भी कुछ साल पहले भी मुझे बहुत अच्छे मैरीगोल्ड के आए थे डॉर्फ वाले, तो वो भी मैंने ग्रो कर दिए हैं। तो डॉर्फ वाले जो हिसार वाले सीड्स मैंने जब कई बार कॉन्टेस्ट रखा, तो कई भाई बहनों के साथ मैंने वो जो सीड्स शेयर भी किए हुए हैं। तो और ये वेजिटेबल्स वाले जो ये देख रहे हैं हिसार वाले, तो इसमें से क्या क्या आया है तो ये भी मैं बताती हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे जो है ये करेले के सीड्स आए हैं। और करेला जो कुछ दिन पहले मैंने ग्रो करके दिखाया था आपको, कि मैंने बोला था कि ताज़े सीड लगाए हैं, पर कुछ दिन वो मैंने उनको रखा था, तो मैंने वो सीड एक भी ग्रो नहीं हुआ। वो इसलिए कि मैंने तोड़ के देखे, अंदर से बिल्कुल खाली थे वो। तो एक और मेरी बेल जो अपने आप उगी हुई हैं, कई सारी लगी हैं, तो वो तो मेरे अच्छे से फैल रही हैं। तो ये सीड्स जो है मैं उनमें फिर ये ग्रो कर दूँगी, करेले के सीड। और दूसरे नंबर पे इन पे नाम नहीं लिखा है, क्योंकि कोई जल्दी में आ रहा होगा तो उन्होंने किसी के भिजवा दिए होंगे डाल के। तो ये बीन्स के सीड्स हैं, तो ये पता नहीं कौन सी वाली बीन्स हैं, तो ये लगा के मैं देखूँगी तभी मुझे पता चलेगा। तो ये बीन्स के सीड्स हो गए, और उनको फ़ोटो खींच के मेरे हस्बैंड ने भेज दिए, तो मैंने कहा ये इनका नाम मुझे एग्जैक्ट बताना कि किस चीज़ के हैं ये बीन्स, कौन सी वाली है बीन्स। काउपी के तो क्योंकि है नहीं, उनका जो कलर्स अलग से होता है, और ये जैसे फ्रांस बीन हो सकती है, ये इस तरह के। और अगला नंबर है, ये भी सीड्स पे कोई भी नाम नहीं लिखा है, तो ये पंजाब से भी मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को इसके सीड दिए थे। तो ये मुझे जो टिंडे के सीड लग रहे हैं, तो अभी इनको आप जो जैसे ये मेरे बहन भाई ग्रो करना चाहते हैं ये वेजिटेबल्स के, तो लगा सकते हैं। और उसके अलावा मुझे ये सीड्स जो आए हैं, तो ये लौकी के सीड हैं। ये नहीं पता कि वो राउंड शेप वाली है जहाँ जो लंबे वाली होती है वो वाली है, तो ये लगाने के बाद ही पता चलेगा। और जो मुझे सीड्स आए हैं वो हैं ये, तो ये तो तोरी के लुफा के
तो इसके बीज मैं अपने घर के जो सीड मैंने तैयार किए हैं तो मैंने ग्रो कर दिए हैं। अभी टाइम मुझे मिला तो मैं इसके प्लांट्स भी दिखाऊंगी छोटे छोटे। और अगले जो मुझे सीड्स आए हैं तो ये अखबार के पीस में उन्होंने ऐसे पुड़िया सी बना के दिए हैं। तो ये तो मुझे उसके लग रहे हैं, तरबूज के लग रहे हैं, आगे पता नहीं वाटरमेलन के। तो ये भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि उनको पूछना कि ये किसके हैं। तो तरबूज ही लग रहा है मुझे तो पक्के तौर पे। और आपको क्या लगता है तो ये आप बता सकते हैं। और अगले वाले जो मुझे सीड्स आए हैं वो ये आए हैं, भिंडी के सीड्स आए हैं मुझे। तो इन सब को आप अभी ग्रो कर सकते हैं। तो मौसम विज्ञानी जो है अभी बता रहे हैं कि 25 जो जून तक है सारे कहीं मानसून आ जाएगा। तो मैं भी होप कर रही हूँ कि आ ही जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए अब जो मौसम में थोड़ी चेंज होगा, बीच में बादल आएंगे, बीच में जो धूप आएगी, तो इसमें आप जो भी कुछ जैसे ग्रो करना चाहते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। बस जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो उससे सीड को थोड़ा बचाना है, ऐसी जगह में रखना है कि जहाँ पे आपके गमले में ओवर वाटरिंग ना हो, इससे फंगस लग सकती है उनमें, जहाँ छोटी पौध ख़राब हो सकती है। तो बस यही सब ध्यान देना है और फिर आपके जो सीडलिंग बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो ये कुछ दिन पहले ही मैंने जो लुफा के तोरी के ये सीड्स लगाए हैं, तो इसमें से मैं सिर्फ 2-3 बेलें रखूँगी, बाकी सब निकाल दूँगी। अगर लगाने की जगह मिली तो बारिश का टाइम हुआ तो निकाल के कहीं दूसरे बैग में लगा दूँगी, नहीं तो इसमें सिर्फ 2-3 बेलें चलने दूँगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। जो भी इस टाइम आप ग्रो करना चाहते हैं ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो कटिंग्स भी अगर लगातार बारिश होने लगे तो लगा सकते हैं, वो फिर ईज़िली ग्रो हो जाती हैं।